कैथोलिक कलीसिया का इतिहास तकरीबन 150 वर्ष के कालजयी पन्नों को अपने दामन में समेटकर नवनियुक्त बिशप थॉमस मैथ्यू का स्वागत करने जा रहा है। दिनांक 5 अप्रैल 2024 को 15,000 विश्वासियों के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में उक्त जिम्मेदारी सेवानिवृत्त बिशप चाको इन्हें प्रदान करेंगे। इंदौर का कैथोलिक समाज शिक्षा चिकित्सा के साथ सर्वधर्म समभाव के तहत लोगों की सेवा भी और समर्पण के भाव के साथ कर रहा है। इंदौर, देवास और धार में 41 स्कूल, 19 छात्रावास, 3 हॉस्पिटल, 2 मीडिया संस्थान और साथ ही में एक प्रेस और एक कॉलेज का संचालन पूर्व बिशप चाको के 16 वर्ष तक कुशलता से किया और अब इंदौर कैथोलिक समाज का गरिमामय संचालन नवनियुक्त बिशप थॉमस के हाथों में है और वह सौंपने जा रहे हैं। उक्त विषय में नवनियुक्त बिशप मैथ्यू ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। मेरा नाम है फादर थॉमस मैथ्यू। मैं पिछले 36 साल से इस इंदौर डायसिस, इंदौर धर्मप्राप्त यानी हमारा ये जो इलाका है इंदौर, धार और देवास जिले, इसको तीनों जिलाओं को मिलकर हमारा डायसिस बनता है। इस डायसिस का एक प्रीस्ट हूँ मैं, इस डायसिस को बिलोंग करता हूँ। पिछले 36 साल से यहाँ कार्यरत हूँ। कुछ साल में सेंट पॉल स्कूल में प्राचार्य के रूप में रहा। इसके अलावा देवास में मैं चर्च का प्रभारी रहा। अभी वर्तमान में मैं यहाँ रेड चर्च में पिछले 3 सालों से कार्यरत हूँ। अब इस दौरान मुझे यहाँ के बिशप के रूप में, धर्माध्यक्ष के रूप में चुना गया है और 5 अप्रैल को मेरा धर्माध्यक्ष अभिषेक होने जा रहा है। तो सर, ये बिशप के रूप में जैसे आपको चुना गया है, तो यहाँ पे आपका जो कार्य क्षेत्र है और वो कैसे उसका विस्तार हुआ, अब आपको भविष्य में क्या क्या करना पड़ेगा? हमारे इस डायसिस के अंदर बहुत सारे कार्य चलते हैं। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे अनेकों स्कूल से, एक दो कॉलेजेस है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में हॉस्पिटल है 2-3, फिर हमारे कुछ मीडिया सेंटर है, एक आत्मदर्शन है, एक प्रकाशन है। इसके अलावा कुछ सोशल वर्क के कार्य, बहुत सारे कार्य चलते हैं। हमारे इंदौर डायसिस सोशल वर्क सोसाइटी करके एक सोसाइटी यहाँ है। पालदा में जन विकास करके दूसरी सोसाइटी है। इसमें बहुत सारे समाज सेवा का कार्य चलता है। नारी सशक्तिकरण और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इस प्रकार की बहुत सारी गतिविधियाँ भी चलती हैं। तो एजुकेशन तौर पर शायद हमारा नाम सबसे ज़्यादा इंदौर में जाना जाता है, लेकिन ये केवल नहीं है, स्वास्थ्य की क्षेत्र में भी और समाज सेवा के क्षेत्र में भी हमारा डायसिस काफ़ी समय से कार्य करता आया है। तो सर, फ्यूचर की आपकी कार्य योजना क्या रहेगी? जो अभी मेरे पहले यहाँ बिशप थे आदरणीय परम आदरणीय चाको तो हमारे साहब, तो उन्होंने उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा एक दिशा निर्देश दिया है डायसिस को। मैं सर्वप्रथम चाहूँगा कि इसको आगे बढ़ाए और जहाँ जहाँ सुधार की गुंजाइश है, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में या हेल्थ में या सोशल वर्क में, पूरा प्रयास करूँगा। साथ ही सर्वधर्म सद्भावना का जो आज बहुत उसकी ज़रूरत है, उस पे मेरे से जो होगा उसको कायम करने के लिए मेरा प्रयास करूँगा उसके लिए। सर, 5 तारीख को फादर अब ताजपोशी भी है ना होने वाली है, तो उसमें क्या किस प्रकार का आयोजन रहेगा? इसमें लगभग 3-3.5 घंटे की विधि है, मतलब धर्म विधि है, जिसमें इंदौर के पास के अलग अलग डायसिस, अलग अलग धर्म प्रांतों से लगभग 25 बिशप लोग पधारेंगे, अलग अलग स्टेट से, राजस्थान से, गुजरात से, एमपी के बाहर से, केरल से। तो उनकी उपस्थिति में और लगभग मैं समझता हूँ कम से कम 5-6 हज़ार लोगों की उपस्थिति में ये धर्म विधि होगी
जिसके अंतर्गत हमारे भूतपूर्व बिशप जाको के कर कमलों से मुझे अभिषिक्त किया जाएगा और इस प्रकार डायसिस का कार्यभार मुझे संभाल लिया जाएगा। अच्छा, एक साधारण भाषा में कहे तो बिशप शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, क्या वो एक संत के रूप में माना संत जाएगा? ये हमारे धर्म अध्यक्ष जो हाँ, है जी। वो एक संत का ही एक नहीं, एक्चुअली पर्यायवाची शब्द है। हमारे क्रिस्तीय धर्म में संत का दर्जा जो है केवल मृत्यु उपरांत दी जाती है। यानी उनके पूरे जीवन के स्टडी करने के बाद बहुत सारी चीज़ों के मापदंड। बारीकी से देखने के बाद फिर कलीसिया घोषित करती है कि ये संत या नहीं। सारे लोग जो पुरोहित का या बिशप का जो भी पद संभाले वो सब संत बने ज़रूरी नहीं है। जबकि अन्य धर्मों में जो भी धार्मिक गतिविधियाँ करते उसमें लगे उनको ऑटोमेटिकली संत बोला जाता है ना, लेकिन हमारे कैथलिक समाज में ये नहीं है। हमको हमारे जीवन की जो उपलब्धियों के आध्यात्मिक और सामाजिक जो सेवाएं हमने दी है, हमने जो अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किया उन सब का अवलोकन करके स्टडी करके फिर कलीसिया निष्कर्ष पे पहुंचती है इस व्यक्ति को संत की उपाधि दी जाए या नहीं। लेकिन ये होती है मरणोपरांत। मरणोपरांत। या तो यहाँ पे फिर बिशप बनने के बाद फिर क्या सब ओनली फॉर पावर्स मिलता है? हाँ, बिशप मतलब पूरे ये धर्म प्रदेश का टोटल मतलब सबसे बड़े अधिकारी है। एक तो धार्मिक रूप से आध्यात्मिक कार्यों में वो सबसे शीर्ष में रहेंगे। इसके अलावा चर्च के अन्य स्थिति जैसे संस्थाएं हैं, चर्च की जो भी प्रॉपर्टी है उनका ओवरऑल हेड भी बिशप रहता है। जो भी गतिविधियाँ चलती है वो आध्यात्मिक हो या सामाजिक या हेल्थ के क्षेत्र में हो या एजुकेशन के क्षेत्र में। मतलब आपके पास आने के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर किस प्रकार से योजना रहेगी, क्या सरकार? स्वास्थ्य के आज की तारीख में हमारा एक अच्छा हॉस्पिटल अभी सेंट फ्रांसिस नया हॉस्पिटल निकला है। अभी 10 साल भी नहीं हुआ है लेकिन उसने उस हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी प्रगति की है। प्रोग्रेस को अपने बाईपास में है ऑलरेडी। उसके साथ नर्सिंग कॉलेज भी चालू हो गया है, तो उसकी गति बढ़ाने का डेफिनेटली प्रयास करेंगी। और सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल का नाम है उसको इंदौर के मतलब सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स में एक गिने जाए, ऐसे हमारी कोशिश रहेगी। मतलब सेवा के हिसाब से और सर्विस की क्वालिटी के हिसाब से। सर, आपका पूर्व का जो लाइफ रहा है, जी जो आपका सेवा रहा है, जी। उसमें कोई एक ऐसा स्मरण सुनाइए जो आपको आज भी आपकी स्मृति करे। वैसे तो ऐसे स्मरण रखने वाली बहुत सारी चीज़ें जीवन में हुई है, खास करके एक पुरोहिती जीवन में मुझे, जैसे मैंने कहा मेरे को अभी 36 साल हो गए। कई लोगों को व्यक्तिगत